हमारा बेटा तो लाल बत्ती लेके आएगा। पैसा एक जगह है लेकिन पावर बहुत दूसरी जगह है यहाँ पे। अरे यहाँ पे मारपीट हो गया, आ जाओ, बोले ए बिहारी ए बिहारी। तो हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स था वही हमने किया। ट्यूबलाइट फ्यूज कॉर्नर में पड़ी हुई थी, हमने उठाया। एक बार चूंकि आप आईआईटी कर लेते हो तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हम तो अब सब चीज कर देंगे, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएंगे। प्रीलिम्स पहले फेल किया, फिर इंटरव्यू में आके फेल हो गए। दोस्त जो दो थे वो आगे आगे चल रहे थे, हम थोड़ा पीछे हो लिए कि चुपचाप आराम से देखते, नहीं होगा तो भाई यही पे। मैं अभिमन्यु कुमार ये शपथ लेता हूँ कि इसके बाद से फिर दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु है। अभी हाल ही में 68th बीपीएससी का रिजल्ट आया है और मेरी उसमें 51 रैंक आई है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बना हूँ। लेकिन दोस्तों, जोस्टॉक्स बिहार में आने का एकमात्र ये मकसद नहीं है कि मैंने बीपीएससी निकाल लिया और यहाँ पे आ गए। मेरी जर्नी थोड़ी सी उतार चढ़ाव, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी है। मैं आईआईटी दिल्ली से कैसे यूपीएससी की जर्नी मेरी शुरुआत होती है और फिर बीपीएससी में कैसे हमें सफलता मिलती है, तो इसके बारे में मुझे बात करनी है। और शायद मेरी आप टॉक को सुन के एक आध चीज़ें आपको भी सीखने को मिलेगी, तो यही मैं आपसे साझा करने आया हूँ। जब हम 8 वर्ष के थे तो पटना में मामा जी के साथ पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। पहली बार पटना देखते हैं, बड़ा शहर, गोल घर घूमते हैं, तारामंडल जाते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कुछ दिनों की ही बात है। उसके बाद में पापा जी चले आते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तब समझ में आता है कि ये तो 4 दिन की चांदनी थी, अब तो अंधेरी रात होगी। क्योंकि अब यहाँ पे हम घूमने नहीं आए हैं, यहाँ पे रह के पढ़ाई करने आए हैं। हम एक गांव से आए हैं जहाँ पे हमें बस भोजपुरी बोलना आता है और घर में तो कोई खाना बनाना जानता नहीं है, लेकिन लॉज में रहने में खाना खुद से बनाना है। तीसरी बात ये कि अब गांव में हम एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पे आके पटना में जगह अलग है, राज्य की राजधानी है, जगह अलग है, जज्बात अलग होगी और इसलिए पूरा फिर से हमें नए सिरे से शुरू करना होगा। और मामा जी फिर लग गए एक सिविलाइजिंग मिशन में। अब उन्होंने क्या किया कि एक डायरी मेंटेन करना शुरू किए कि हाँ, जब भी हम भोजपुरी बोले, जैसे हम लोग जब आए थे पटना में तो उस समय में आदत थी भोजपुरी बोलने की, जैसे कथी खाई तारे, का हाल बा, सुन न, मार मार के भौं छील दे हम लोग भाई जी, और हम आपस में ऐसे बातें करते थे। तो मामा जी ने डायरी एक मेंटेन करना शुरू किया कि भोजपुरी अगर बोलोगे तो बी ग्रेड देंगे, उसमें बर्तन चमचमा के मांजना है तो ए ग्रेड मिलेगा, पढ़ाई 8 घंटे से ज्यादा करनी है। इन सब चीजों पे ग्रेडिंग होना शुरू हो गया और अगर सब में अच्छे ग्रेड आते थे तो हमें किटकैट मिलता था। एक हफ्ते तक सही ग्रेड लेके आए तो लस्सी मिलती थी। हम लोगों ने भी डिसाइड किया, हमने और भाई जी ने, कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें भी कुछ अपना मनोरंजन का जरिया निकालना पड़ेगा। और हम लोगों ने पेन फाइट अपना निकाल लिया कि हम लोग पेन फाइट ही करेंगे। एक टेबल, 2 लोग, 2 पेन, बस हो गया पेन फाइट शुरू। अब मामा जी डिक्टेटर थे तो पेट्रोलिंग भी करते थे कभी कभी। तो एक दिन नीचे आके मैच के दौरान नीचे आते हैं और देखते हैं, अब देखो जो दरवाजा है वो पटरी से ऐसे साट साट के बनाया हुआ, बीच में फांक है। तो फांक से देखते हैं, झांकते हैं, देख रहे हैं पेन फाइट खेल रहा है भगीना सब, तो हमारा टक टक आवाज ऐसे। हम लोग बोले मामा जी यमराज की तरह सामने में खड़े हैं। उसके बाद जो उन्होंने माफीनामा लिखवाया कि मैं अभिमन्यु कुमार ये शपथ लेता हूं कि इसके बाद से फिर दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। 11 बार उसको लिखवाया, साइन करवाया। पहली बार जीवन में सिग्नेचर का मतलब समझ में आया कि ये भी करना होता है। लेकिन 2-3 साल बाद जो है मामा जी का इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, वो चले जाते हैं। अब बचते हैं हम, भाई जी और हमारी स्वतंत्रता। अब देखो, पहली बार जब अगर फ्रीडम मिलती है तो यूज से ज्यादा उसका मिसयूज होता है। तो हम लोग को जो भी पाबंदी पहले थी उसको पहले हमने ओवर कंपनसेट किया। क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता था, कोई बात नहीं, हम लोग 6 घंटे क्रिकेट खेलेंगे। हमें जो है लस्सी 1 हफ्ते में 1 बार मिलेगी, हम लोग डेली पियेंगे लस्सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा अपना जो है सिस्टम ही चेंज कर दिया पूरा। 1 साल काफी जो है ये सब किया। लेकिन फिर उसके बाद में ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि यार, अब जैसे हमारे पिताजी जो हैं वो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, सिंचाई विभाग में छोटा सा एक नौकरी था उनका। तो हमें भी लगता था कि हमें भी अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखनी है। तो हम भी मेहनत फिर करना शुरू किए और हमारे और भाई जी के बीच में ये रोल डिसाइड हुआ कि हम पढ़ाई करेंगे और वो हमको प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि उस समय में क्या होता था पटना में कि 15 साल की टिड्डी लौंडो का गैंग सब चलता था। हर जगह मारपीट हो रही है, अरे फोन पे, अरे यहाँ पे मारपीट हो गया, आ जाओ, 20 लौंडे एकदम वहां पे पहुंच गए हैं, मारपीट सब हो रही है। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, बस ये नाम काफी था कि अरे ये तो दीपू का छोटा भाई है। तो हमारे भाई जी का वैसा अपना कनेक्शन सब था। हम पढ़ाई करते चले, लेकिन ऐसे चलता रहा। 10वीं आता है, 10th पास करते हैं और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मैथ्स के एग्जाम के बाद में हम पापा जी को बोलते हैं कि पापा जी अगर 100 में 100 नहीं आया
तो क्लेम कर देंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग में भी एक नंबर नहीं ये लोग काट सकते हैं। और वही हुआ, मैथ्स में 100 में 100 आता है। और फिर तब डिसाइड होता है कि अब क्या किया जाए। क्योंकि हम मामा जी के साथ रहते थे, तो मामा जी को इंजीनियरिंग की तैयारी करते हुए देखे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी इंजीनियरिंग की ही तैयारी करेंगे। और उसके बाद में हम आ जाते हैं दिल्ली में विद्या मंदिर क्लासेज में तैयारी करने। और विद्या मंदिर में जब आते हैं तो अकेले आते हैं, यहाँ पे भाई जी का प्रोटेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक जगह बुलिंग भी सफर करना पड़ा। अब एक बगल में लड़का रहता था, वो बोला ए बिहारी ए बिहारी। अब यार बताओ, 6 फुट के हम आदमी है, हमें कोई बुली कर रहा है, मतलब बात कुछ ठीक जम नहीं रही थी। तो हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स था वही हमने किया। ट्यूबलाइट फ्यूज कॉर्नर में पड़ी हुई थी, हमने उठाया दौड़ा दिया रोड पे उसको। उसके बाद से फिर ये कभी घटना नहीं आई सामने। विद्या मंदिर में जब हम गए तो वही मामा जी जो एक हैबिट बना दिए थे, डायरी लिखना शुरू किए कि डेली कितना पढ़ रहे हैं। अगर इस समय से इस समय तक फिजिक्स पढ़े, इस समय से इस समय तक केमिस्ट्री पढ़े, बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि आईआईटी में हमारी अच्छी रैंक आती है। आईआईटी दिल्ली में हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है। और अब देखो समझो बात को कि इसके पहले हम स्कूल में ही कभी कंप्यूटर यूज किए होंगे गेम्स वेम्स खेलने के लिए। अब यहाँ पे लेकिन हम आ गए हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमें कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है इसके पहले, रैंक अच्छी है, कंप्यूटर साइंस मिल गया। चलो वो तो उसकी एक अलग कहानी है कि कैसे फिर जो है वो कोर्स वोर्स सब कंप्लीट होता है। लेकिन कॉलेज जब आते हैं तो एक अलग ही इन्वायरमेंट दिखता है। इंडिया के अलग अलग कोने से वहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब जगह से लोग वहाँ पे हैं। अलग एकदम पूरा माहौल है। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मिलते हैं जो इतने धुरंधर हैं कि लगता है कि हार्ड वर्क से तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, कि इसी को शायद गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस बोलते हैं। और तब थोड़ी ह्यूमिलिटी भी आई कि यार तुम कितने भी तोप हो, लेकिन अहंकार वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुमसे भी बड़ा तोप कोई ऊपर में है। और ये रियलिटी चेक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कॉलेज में बहुत सारे दोस्त भी बने, ऐसे ऐसे दोस्त बने जो कि अभी तक बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये भी लग रहा है यार कि जो कंप्यूटर साइंस हमें मिला उसमें हमें इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है। मिल गई थी ब्रांच ये, लेकिन हमें इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें। मतलब आई कुड नॉट सी माई सेल्फ बींग इन दिस सेक्टर फॉर माई होल लाइफ। तो फिर अब करे तो करे क्या। चलो वह चल रहा है। कॉलेज में प्लेसमेंट होती है, एंड ईयर में प्लेसमेंट हो जाती है हमारी अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज में। लेकिन फिर भी हमें वो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कि हम ये काम कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी। निकलते हैं कॉलेज से, एक वो अलग में बैकग्राउंड में चलता ही है कि सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमारा आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम रिजल्ट आया था, तो पापा जी उस समय बोलते हैं सबको कि ये तो हमारा बेटा आईएएस अफसर बनेगा। हम पापा जी को लोग सांस तो लेने दीजिए एक दिन, अभी एक रिजल्ट आया है, अभी आप हमें नया गोल दे दिए। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में था, घर वालों का भी मन था। फिर हमने सोचा कि चलो यूपीएससी भी देते हैं। प्रीलिम्स आती है 2018 की, हम फेल हो जाते हैं। अब और ज़्यादा डिप्रेशन कि यार ये तो मतलब अंदर से तो थोड़ा सा लग ही रहा था और बाहर का भी एक एक्सटर्नल ये फेलियर। हम घर पे बोलते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, हमें घर आना है। फिर चले जाते हैं वही गांव पे जहाँ से हम आए थे। 2019 का फिर हमने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस भी क्लियर करते हैं, इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं दिल्ली में। इंटरव्यू हमारा होता है, लेकिन 2020 में जस्ट आपको पता है कि कोविड आता है। कुछ लोगों का इंटरव्यू अभी भी नहीं हुआ है, उनका हो जाता है पोस्टपोन, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन लग जाती है। बाद में इसका रिजल्ट अगस्त में 5 अगस्त को आता है। पीडीएफ में नाम हमारा नहीं है। बैक टू बैक फेलियर देखना पड़ रहा था मुझे। प्रीलिम्स पहले फेल किया, फिर इंटरव्यू में आके फेल हो गए। अब यार हम आईआईटी से किए हुए हैं इंजीनियरिंग, सोसाइटी मतलब घर वालों का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये तो बस बैठ जाएगा तो एग्जाम निकाल लेगा। रिलेटिव्स लोग की अरे मतलब ये तो अलग डंका बजाएगा, लेकिन यहाँ पे हम फेल पे फेल किए जा रहे हैं। हम कहाँ किसको हम मुंह दिखाए। मतलब ऐसा जग हसाई महसूस हो रहा था कि हम क्या बताएं। क्योंकि यार जिस जगह से हम आते हैं वहां पे आप आसपास में देखते हो कि किन लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। जो सरकारी नौकरी है, जिनकी लाल बत्ती की चर्चा होती है, ठीक है। हमेशा पापा जी जब बच्चे से जब बड़े हो रहे हैं तो यही कहानी कि अरे यार हमारा बेटा तो लाल बत्ती लेके आएगा। अगर कोई दरोगा भी आ जाता है गांव में तो इतनी इज्जत मिलती है। तो फिर ये लगता था कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी चीज है कि पैसा एक जगह है लेकिन पावर बहुत दूसरी जगह है। यहाँ पे एक बार चूंकि आप आईआईटी कर लेते हो तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हम तो अब सब चीज कर देंगे, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएंगे, पता नहीं, वो भी हो सकता है। लेकिन फिर टीस जो है तो उसके लिए 2022 में हमने क्या किया कि इस एग्जाम को फिर देते हैं, प्रीलिम्स पास होते हैं। मेंस के टाइम में स्टार्टअप भी हमारी साथ में चल रही होती है।
अब ये बैलेंस अच्छे से हम कर नहीं पाते हैं और मेंस का रिजल्ट आता है दिसंबर में 2022 के, और 6 नंबर से हमारा मेंस रुक जाता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। थोड़े दिन लेते हैं हम इससे कोप अप करने के लिए, निकलने के लिए। लेकिन हमारी फ्रेंड है, उसने बोला कि यार बीपीएससी का अभी फॉर्म आया हुआ है, उसको भर दो। तो हमने बीपीएससी का, उसी ने इनफैक्ट फॉर्म भरा। बीपीएससी का फॉर्म भरा और उसका एग्ज़ाम था 2023 फरवरी में। तो हमने जनवरी में थोड़ा जो टाइम मिला 20-25 दिन, उसमें हमने जो भी बीपीएससी से रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा जो प्रिपरेशन करना होता है, बहुत सारा तो यूपीएससी वाला ही मटेरियल वहाँ पे काम आता है। कुछ जो एक्स्ट्रा स्पेसिफिक बिहार वाले मटेरियल है वो हमने प्रिपेयर कर लिया, एग्ज़ाम दिए, प्रीलिम्स पास हो गए। मेंस मई में था, मेंस भी दिया, ठीक-ठाक गया था। हमने सोच लिया था कि 2023 में बाकी सारे एग्ज़ाम्स देंगे, बस यूपीएससी का नहीं देंगे। और हमने ईपीएफओ दिया, वो भी हमारा क्लियर हुआ, उसका भी इंटरव्यू अभी जब होगा 1 आध महीने में। उसके बाद में हमने 69th का बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया, वो भी क्लियर हुआ, मेंस उसका भी लिखा और साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। फिर 2024 में अभी जनवरी में हमारा इंटरव्यू होता है, 15 तारीख को रिजल्ट आता है। हम उस समय पटना में एक जगह पे ऐसे ही रोड पे दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं कि चलो, लेकिन अचानक से ट्वीट देखते हैं कि रिजल्ट आने वाला है। तो फिर उसके बाद में सकपकी तो लग जाती है फिर कि यार अब 10-15 मिनट में रिजल्ट आने वाला, आराम से घूम रहे हैं हम पटना में, चिल मार रहे हैं, अब रिजल्ट आने वाली है। बार-बार बीपीएससी के साइट पे जाके रिफ्रेश कर रहे हैं उसको कि अब पीडीएफ अपलोड होगा, अब पीडीएफ अपलोड होगा। पीडीएफ अपलोड होती है और जब पीडीएफ अपलोड होती है तो हमारे दोस्त जो 2 थे वो आगे-आगे चल रहे थे, हम थोड़ा पीछे हो लिए कि चुपचाप आराम से देखते हैं, नहीं होगा तो भाई यहीं पे आराम से अकेले में थोड़ा-सा इसको हम एक्सपीरियंस कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम पीडीएफ ओपन करते हैं, ऊपर में देखते हैं यार मतलब बीपीएस बिहार पुलिस सर्विस उसमें नाम नहीं है, नीचे आते हैं तो फिर उसके बाद में अभिमन्यु कुमार नाम दिखता है और 51 रैंक दिखती है, असिस्टेंट डायरेक्टर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तब हमें जो है ना, ऐसा फिर मैं बुलाता हूँ दोस्तों को, अरे सुभाष सुनो, तो वो पूरा फिर मुड़ता है ऐसे पीछे कि क्या हुआ, अरे यार 51 रैंक आ गई। भाई जी को फोन लगाया घर पे। हमारे भाई जी पिछले कुछ सालों में हमारे पिता जैसे रोल अदा किए हैं, क्योंकि हमारे पिताजी का थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक मार दिया था, तो थोड़ा दिन के लिए वो ऐसे हो गए थे। तो भाई जी ने एकदम पिता करो तो उनको पहले फ़ोन किया, पापा जी को फ़ोन किया। फिर उसके बाद में घर में तो ऐसा खुशी आया कि अरे चलो यार, बहुत दिन का जो है ना ये तपस्या सार्थक हुआ फाइनली। तो ये खुशी तो बहुत हुई, लेकिन रिलीफ ज़्यादा महसूस हुई। एकदम अचानक से लगा कि दिमाग हल्का हो गया है एकदम। और वो जो जितना भार होता है सब चीज़ का, कि सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन होता है, खुद का अपना अंडर कॉन्फिडेंस भी होने लगता है, पता नहीं यार ये क्या ही कर रहे हैं भाई, आईआईटी के हैं, कितना दिन तक यहाँ पे जूझ रहे हैं, कुछ फिर फाइनली मिला। तो रिलीफ बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। उसके बाद में घर पे जाते हैं, पूरा ये सेलिब्रेशन ये सब चलता है, मीडिया उडिया सब आते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, सब चीज़ होता है। तो ये सब हुआ, थोड़ा एक उसका पूरा फेज होता है रिजल्ट के बाद में, जब आप उस पूरे जोन में जाते हो कि अरे फाइनली एकदम आदमी जो है ना ठहर सा जाता है, तो वो होता है। फिर उसके बाद में लेकिन हम पढ़ा रहे थे, तो हमें ये फिर मन किया कि यार कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपना ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने आईएएस वैली को स्टार्ट किया। इंडस वैली के नाम पे आईएएस वैली हमने रखा और यहाँ पे हम लेक्चर्स देते हैं, स्टडी मटेरियल जो हमारी सीख है प्रिपरेशन से रिलेटेड वो भी हम बताते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिहार में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास, बहुत ही गरीब या फिर गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास में उतने संसाधन नहीं है कि वो लोग दिल्ली आके या फिर कहीं और शहर में जाके अच्छे से तैयारी कर सके, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि यार आप जो है, अभी इंटरनेट का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दिल्ली में रहने के लिए जो है पैसा नहीं है तो आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। आप ऑनलाइन ज़माना है, कोई ऑनलाइन आप कोर्स जॉइन कर सकते हो, आपको स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाती है। और हमेशा यार बिलीव करना, क्योंकि हम आप ही के जैसे एक परिवार से निकले हैं। हमारे पिताजी की 4500 रुपया इनकम थी, जिसमें 4000 रुपया हमें भेजते थे पटना में पढ़ने के लिए। तो बहुत ही परिश्रम लगा है और अगर हम कर सकते हैं यार, तो आप भी कर सकते हो। अंतिम में बस यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, जीवन में हमारी जो भी जर्नी रही है, उसमें एक जो है कांस्टेंट वो रहा है कि हमने हमेशा ये बिलीव किया कि हम भले ही कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क से हम ऊपर जा सकते हैं। भले ही अपने सपनों को ना हम हासिल कर पाए, लेकिन सपनों के आस-पास ज़रूर हासिल कर लेंगे और इतना ज़रूर कर लेंगे कि जीवन जो है बहुत ही हँसी-खुशी जो है बीतेगा।
तो हमेशा हम हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं और आपको भी हम यही बोलेंगे कि यार तुम किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हार्डवर्क पे बिलीव करो। कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ डाउट हो रहा है, सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, एंड वो है हार्डवर्क। अंतिम में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नव की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।